हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो में मैं किसी सामाजिक मुद्दे के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, नहीं किसी को क्रिटिसाइज करने वाला हूँ और नहीं धर्म या फिर इतिहास से संबंधित कोई बात करने वाला हूँ। आज मैं आशिकों के दिलों की बात करने वाला हूँ, यानी कि प्यार और धोखे की बात करने वाला हूँ। तो जब भी मैं प्यार शब्द सुनता हूँ मेरे दिमाग में बस एक ही चीज गूंजती है, वो है कविता। नहीं, लड़की नहीं, मेरी वाली का नाम कुछ और था। मैं यहाँ पोइट्री की बात कर रहा हूँ। तो मेरी कविता की कहानी कुछ ऐसी है कि एक लड़का है, उसका बहुत समय पहले ब्रेकअप हो गया, पर वो आज भी लड़की को भुला नहीं पाया है। वो चाहता है कि वो वापस आ जाए उसकी जिंदगी में, और कभी कभी सोचता है कि मैं उसको भूल ही जाऊं, उसकी याद भी ना आए मुझे। तो बड़ा कंफ्यूजन में है लड़का। तो लिखा था कि इस कदर तिल तिल कर मर रहा हूँ, हकीकत से भी अब मैं डर रहा हूँ। वाह वाह बोलो। कि इस कदर तिल तिल कर मर रहा हूँ, हकीकत से भी अब मैं डर रहा हूँ। उससे इश्क कर वफा न मिली मुझको। वाह वाह तो बोलो यार। कि उससे इश्क कर वफा न मिली मुझको, ए ख्वाब अब तुझसे भी धोखा मांग रहा हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह। पोएट्री शुरू करते हैं कि चंचल समीर के वेग में फिर भी तुझको खोज रहा हूँ, सोचता हूँ क्यों तुझको दिन भर यही सोच रहा हूँ। आसमान में गोते लगाती चील की सी आंखों से, जाने क्यों अब भी तेरी बाट जोह रहा हूँ। बाट मतलब पट, रास्ता। कि होने को तो हैं लाखों आफताब यहाँ, फिर भी जाने क्यों अपने आंगन के अंधेरे को तेरी राह में रोके रखा हूँ। शायद वो जो वादे निभाए न गए थे तुमसे मुझसे, उनके ही आग में पोर पोर जल रहा हूँ। तभी तो हो गया हूँ निरा चातक सा, मीठे पानी का सोता छोड़ बारिश की एक बूंद को तरस रहा हूँ। हर दिन हर रात तड़प रहा हूँ तुम बिन, और उम्र भर तड़पने को भी तैयार हूँ। हर दिन हर रात तड़प रहा हूँ तुम बिन, और उम्र भर तड़पने को भी तैयार हूँ। तुम आना तो सही एक बार, कि तुम आना तो सही एक बार, बेशक दूर से ही देखने मुझे, कि तुम बिन कितना हैरान परेशान बेबस पागल सा घूम रहा हूँ। चलो, अगर आपको पोएट्री पसंद है तो बताइएगा कि आपको ये मेरी छोटी सी कविता कैसी लगी। अगर आपको नहीं भी पसंद है तब भी बताइएगा कि कैसी लगी, अच्छी बुरी, आवाज़ गंदी भद्दी, बहुत ज़्यादा कर्कश, या फिर ठीक है काम चलाऊ बंदा हूँ मैं। पोइट्री के मामले में मुशायरों में जा सकता हूँ। चलो, एक दुख भरी हो गई है, एक ऐसी पोइट्री सुना देता हूँ। मैंने 3-4 साल पहले लिखी थी, मेरे दोस्त ने लिखवाई थी। आजकल सावन चल रहा है ना, सावन के महीने में उसकी क्रश का, अभी उसकी कुछ भी नहीं है, उस टाइम पे क्रश थी, उसका जन्मदिन आता है, तो उसने लिखवाया था। कहा भाई यार एक पोइट्री लिख दे, मुझे थोड़ा बहुत शौक है पोइट्री वगैरह, गाने वगैरह, कहानी वगैरह लिखने का। तो मैंने उसके लिए एक छोटी सी पोइट्री लिख दी, वो भी आपको सुना देता हूँ। अगर आपकी गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, केवल गर्लफ्रेंड और क्रश का बर्थडे आता है सावन में, तो भाई ये पोइट्री उसे जरूर सुना देना। कोई कॉपीराइट नहीं मारूंगा भाई, सुना देना, सुनाने की कोई कॉपीराइट नहीं होती। सुनो। धीमे धीमे उगना, धीमे धीमे ढलना सूरज रे, ख्वाबों की दुनिया का आज दिन गजब रे। धीमे धीमे उगना, धीमे धीमे ढलना सूरज रे, ख्वाबों की दुनिया का आज दिन गजब रे। मृगनैनी अजब अदाओं वाली, मधुरिम बोली सीधी सादी भोली भाली, स्वर्णिम दिन तुम्हारा ये सयानी, आता रहे बारंबार सदियों तक रानी। कुछ प्यार कुछ बातें लिख कर भेजता हूँ, कुछ बातें खुद ही समझ लेना, अभी बस इतना कहता हूँ, जितना जीना खुल कर जीना। लगे कभी ज़रूरत तो बस एक इशारा कर देना, सब कुछ ठीक कर देगा ये दीवाना। धीमे धीमे उगना, धीमे धीमे ढलना सूरज रे, ख्वाबों की दुनिया का आज दिन गजब रे। जब हम अपनी क्रश के सामने होते हैं तो उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, पर जब वो सामने खड़ी है तो हार्ट बीट इतनी तेज बढ़ती है कि वो होता ही नहीं है जो हम करना चाह रहे हैं, कुछ और ही होता है, और वो समझती कुछ और ही है।
तो हमारी पता नहीं क्या मिक्स सी इमेज बन जाती है उसके चेहरे पे। तब कहा है कि करते हैं कुछ होता है कुछ, समझा जाता है कुछ और, खैर होनी को किसने टाला, लिखा ही भोगते हैं सब ठोर। अब तुम मिलो न मिलो वो तो किस्मत की ही बात है। सही बात है भाई, लिखा ही भोगते हैं सब ठोर। कि करते हैं कुछ होता है कुछ, समझा जाता है कुछ और, खैर होनी को किसने टाला, लिखा ही भोगते हैं सब ठोर। सावन मास भोले शंकर तुम्हारे नाम है, सुनो प्रभु जी तुमसे मुझे एक काम है। कि सावन मास भोले शंकर तुम्हारे नाम है, सुनो प्रभु जी मुझे तुमसे एक काम है। पहुंचा देना मेरा ये पैगाम उस अलबेली सी पहाड़न तक। अभी क्रश है, सीधे डायरेक्ट जा करके अप्रोच भी तो नहीं कर सकते ना, तो भगवान का सहारा लेना पड़ता है। कि सावन मास भोले शंकर तुम्हारे नाम है, सुनो प्रभु जी मुझे तुमसे एक काम है। पहुंचा देना मेरा पैगाम उस अलबेली सी पहाड़न तक। कहता तो हूँ रोज हवा से, पर उस भुलक्कड़ को होश कहाँ है। धीमे धीमे उगना धीमे धीमे ढलना सूरज रे, ख्वाबों की दुनिया का आज दिन गजब रे। थैंक यू वेरी मच। ये दो छोटी सी पोइट्री आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। तो जैसे कि आप जानते हैं मेरे चैनल का नाम खिचड़ी है, तो वर्सिटैलिटी यही शब्द होता है ना, विभिन्नता, भिन्न भिन्न प्रकार के कंटेंट इस चैनल में डालूंगा, तो सब्सक्राइब करके रख दीजिए। छोटा मोटा फर्जी सा कवि हूँ मैं, लिख लेता हूँ, लिखने का मुझे शौक है और पढ़ने का भी शौक है। तो कमेंट करना और सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को। बस इतना ही कहना है आज के लिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक या फिर किसी धार्मिक टॉपिक या फिर किसी भी टॉपिक में या किसी रैंडम टॉपिक में। बाय बाय, गुड नाइट, गुड बाय, अलविदा, जय हिंद, जय भारत।